भारत के दक्षिण पूर्वी में तूफान मोंथा का कहर जारी है। इस बीच कैरिबियन सागर में बना शक्तिशाली तूफान हुरिकेन मेलिसा अब जमैका की ओर बढ़ चुका है। संयुक्त राष्ट्र के मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि यह इस सदी का सबसे विनाशकारी तूफान साबित हो सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मेलिसा कैटेगरी 5 हुरिकेन बन चुका है, यानी अब सेफिर सिम्पसन स्केल पर इसका सबसे ऊंचा स्तर है। इसके झोंके 300 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार तक पहुंच रहे हैं। इतनी तेज हवाएं किसी भी इमारत, पेड़ या बिजली के खंभे को उखाड़ फेंकने में सक्षम होती हैं। विश्व मौसम संगठन के विशेषज्ञ एन क्लेवर फोंटान ने जिनोवा से बताया कि 4 मीटर तक ऊंचे समुद्री तूफान से ज्वार उठ सकते हैं। इसके साथ 70 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश की आशंका है, जो भूस्खलन और भयंकर बाढ़ का कारण बनेगी। मेलिसा मंगलवार की सुबह जमैका में दस्तक दे चुका है। अब यह पूर्वी क्यूबा, बहामास और ट्रक्स एंड कैकोस द्वीपों की ओर बढ़ेगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि तूफान की धीमी गति और असामान्य रूप से गर्म समुद्री पानी ने इसे और विशाल बना दिया है। इसका मतलब है जमैका पर लंबे समय तक लगातार तेज हवाएं और भारी बारिश जारी रहेगी। रेड क्रॉस के अनुसार करीब 15 लाख से अधिक नागरिक सीधे इस तूफान से प्रभावित होंगे। संगठन ने पहले से ही राहत सामग्री, तिरपाल, कंबल, पीने का पानी और हाइजीन किट देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचा दिए हैं। 800 से ज्यादा शेल्टर भी तैयार किए गए हैं। रेड क्रॉस के क्षेत्रीय प्रमुख ने कहा कि आज का दिन जमैका के लिए बेहद कठिन होगा। छतें उड़ेंगी, पानी बढ़ेगा और बहुत से लोग अलग थलग पड़ जाएंगे। सोमवार को प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस ने दक्षिणी जमैका के कई इलाकों में निकासी के जरूरी आदेश जारी किए थे। उन्होंने चेतावनी दी थी कि देश का कोई भी ढांचा कैटेगरी 5 की ताकत नहीं झेल पाएगा। सरकार ने $33 मिलियन की इमरजेंसी राहत निधि रखी है। साथ ही इंश्योरेंस व क्रेडिट सुविधाएं भी बढ़ाई गई हैं। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि नुकसान पिछले साल के हुरिकेन बेरिल से भी ज्यादा हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र से बढ़ते तापमान की वजह से अब तूफान पहले से ज्यादा तेज और विनाशकारी बन रहे हैं। बता दें कि जमैका के पड़ोसी देशों हेती और डोमिनिकन रिपब्लिक में भी पिछले कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे अब तक कम से कम 7 लोगों की मौत हो चुकी है। अब मेलिसा का रुख दक्षिणी क्यूबा और बहामास की ओर है, जहां फिर से तेज हवाएं, बाढ़ और समुद्री लहरों का खतरा बढ़ गया है। बहामास के प्रधानमंत्री ने संवेदनशील इलाकों से लोगों को तुरंत हटने के निर्देश दिए हैं। क्यूबा में अब तक 5 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि धीमी गति से बढ़ने वाले बड़े तूफान इतिहास में सबसे ज्यादा जानलेवा और विनाशकारी साबित हुए हैं। हुरिकेन मेलिसा भी वैसा ही तूफान बनता जा रहा है। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें पत्रिका के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।